पहले हम लोगों ने क्लासिक ट्विन पढ़ा, उसके अंदर अलग अलग प्रॉपर्टीज थी। फिर उसके बाद मोशन ट्विन था, उसके अंदर कुछ था। शेप ट्विन थी, उसके अंदर अलग अलग था। अब आपके पास आते हैं बेसिकली इसके अंदर फ्रेम बाय फ्रेम मोशन, इसको सीक्वेंस भी बोलते हैं हम लोग। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, आपको याद होगा। फ्रेम बाय फ्रेम फोटोशॉप के अंदर ईच एंड एवरी फ्रेम के ऊपर ऑब्जेक्ट को चेंज करते थे, ठीक है, तो आपका मोशन चलता था। सेम प्रोसीजर यहाँ पर भी है, लेकिन थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। डिफरेंट इन द सेंस कि यहाँ पे सीक्वेंस कैसे बनाते हैं, किस तरह से उसको चला सकते हैं, पूरा वॉक बनाना अगर आपको किसी को चलते हुए, आंखें ब्लिंक, लिप जो आपके पास होती हैं, तो ये सब चीज़ें जो है वो इसके अंदर हम लोग काम करते थे। इसके अंदर दो चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर जितने भी आपको सीक्वेंस बनाने, बेसिकली सीक्वेंस होता क्या, पहले मैं वो बता दूं ताकि आपको समझ में आ जाए। सीक्वेंस जो है बेसिकली, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ से लेकर वहाँ तक आपको चलना है, तो कितनी स्टेप में चलोगे आप? 5 कदम हो गए। और एक कदम के अंदर आपकी बॉडी कितनी मूवमेंट लेती है? काफी बार हो जाएगा ना। एक मोस्टली क्या होता है, एक पहले क्या, मान लीजिए ये आपके पास है, यहाँ से आप चलते हो तो एक पैर ये आ गया, फिर आगे आता है, और फिर ये एक कदम कहलाता है। मतलब जहां से आप स्टार्ट चले थे और जहां पर आप किसका एंड कर रहे हो, ये दोनों मिलने चाहिए, अदरवाइज वो जर्क मारेगा सिंपली इसके अंदर। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आपके पास ये आपके पैर है, ठीक है, पिछला पैर ये वाला है, ये पहले तो आगे गया, ओके, फिर उसके बाद ये वाला वापिस आगे गया, तो एक कदम माना जाएगा सिंपली इसके अंदर। अब उसके बीच में जितने आप उसके अंदर मूवमेंट बनाते हो, 10 बनाते हो, 20 बनाते हो, 25 बनाते हो, 30 बनाते हो, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कम बनाओगे स्पीड तेज रहेगी, ज्यादा बनाओगे स्पीड स्लो होगी, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एक कदम को चलाने, एक कदम अगर आप बनाते हो, अगर आप, ठीक है, तो आपको कितने स्टेप में, मान लीजिए अगर आप 10 स्टेप में बनाते हो तो एक कदम अगर आप 10 स्टेप में बनाते हो तो मतलब एक फ्रेम के अंदर आपके पास कितना होता है? 24 फ्रेम का एक सेकंड होता है। तो इसका मतलब वो जो एक कदम आपने मूवमेंट लिया, वो एक सेकंड का भी कम टाइम लेगा, तो एक सेकंड का भी कम टाइम आपके पैर को चलने के लिए लग रहा है, तो इसका मतलब स्पीड तेज होगी। तो जितने नंबर ऑफ फ्रेम आपके पास, जितने नंबर ऑफ सीक्वेंस आपके ज्यादा होंगे, उतना ही ऑब्जेक्ट स्लो होगा, उसकी मूवमेंट, बॉडी की जो मूवमेंट्स होगी वो स्लो होगी। जितने नंबर ऑफ स्टेप्स कम होंगे बेसिकली, उतनी आपके पास नहीं है। तो दो चीजों को डिपेंड कर सकता है, या तो फ्रेम रेट कम कर लो, मतलब आपने 10 का ही बना लीजिए, 10 फ्रेम बनाए, 10 का बना लीजिए, तो फिर वो एक सेकंड में आप टाइम ही लेगा, क्योंकि वो फ्रेम चलने में तो उतना सेकंड ही लेगा सिंपली इसके अंदर। अगर फ्रेम रेट ज्यादा है तो फिर आपको सीक्वेंस आपको ज्यादा बनाने पड़ेंगे उसी टाइमिंग को मैच करवाने के लिए, ठीक है। तो दोनों तरीकों से मेंटेन कर सकते हैं, या फिर नंबर ऑफ सीक्वेंस बढ़ा लो, या फिर फ्रेम रेट को कम कर लीजिए सिंपली इसके, ठीक है। अब कैसे बनाने, अब तू पिटेगा, बता दी मैंने, और आज तेरी नजर मेरी नजर के सामने ही है। तू हाथ दोनों के दोनों ऊपर रख, यहाँ पे, हाँ, हाथ तेरे नीचे नहीं जाने चाहिए। रहने दे, किसी का मांग ली। उमेश जब इसके हाथ नीचे जाए ना तो मुझे बता दे एक बार। भाईचारा फॉलो कर दे। हाँ, फिर तो तेरे हाथ चढ़ेंगे, ये बता रहा हूँ। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा देखिए, बहुत आसान है, बहुत इसके अंदर कोई पहाड़े नहीं पड़ने, कुछ नहीं पड़ने, बस आपका जो सोच है, विजुअली जिस चीज को आप और आज बना भी दूंगा मैं। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले सर कोई वीडियो दिखा देते हैं एग्जांपल के लिए। क्या वीडियो सर, अब देख वीडियो ही बनेंगे, एग्जाम्पल ही होंगे, ठीक है। एक मिनट, शायद उसके अंदर बनी हुई मैं दिखा देता हूँ।
अब इसने किया वो क्या लेगा? प्रसाद लेगा ही तू। आ गया। मिल गया जाके भाई, तो हमें नहीं दिख रहा आ गया, मतलब कुछ भी बुलवा लो तुम लोगों से, कुछ नहीं मिलता तो मतलब। अरे यार बचपन में भी है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये अलग वो है। ठीक है, ठीक है। और नॉर्मल जो है ये इसके अंदर सीक्वेंस है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, समझ गए? ये वैसे ही चलने के सीक्वेंस है। तो यहां से भी ध्यान एक चीज रखोगे हमेशा, मैंने क्या बोला, स्टार्ट और एंड वो मिलना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहां से स्टार्ट है पहला सीक्वेंस, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, फिर ये, तो यहां पर अब यहां पे एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि जो लास्ट सीक्वेंस हो, वैसे बनाने तो पूरे ही है, लास्ट सीक्वेंस को जब आप एक्सपोर्ट करोगे तो उस सीक्वेंस को आप एक्सपोर्ट मत करना। उसके पीछे एक सिंपल सा रीजन मैं बताऊं, क्योंकि लास्ट पॉइंटर के ऊपर नहीं तो एक ही फ्रेम 2 बार चलेगा। मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है, क्योंकि ये पहला है, लास्ट ये होना चाहिए। तो एक स्टेप, मतलब जैसे यहां पे जाते हैं तो एक थोड़ा सा उसको पीछे रख लीजिए, ताकि जब वो स्टार्टिंग रिपीट करे, पहला वाला रिपीट हो, तो उसके अंदर वो मूव आ गया है। नहीं तो एक ही फ्रेम को 2 बार यूज कर लोगे, ठीक है, लेकिन बनाइएगा पूरे ही, क्यों? क्योंकि नहीं तो स्टार्ट और एंड आपका कैसे कर रहा है कैसे नहीं कर रहा, सीक्वेंस को थोड़ा सा इजी हो जाएगा। उसके बाद चाहो तो लास्ट फ्रेम को जो आपने लास्ट बनाया हुआ है ना, जो पहला और लास्ट को मिला के बनाया, उसको डिलीट मार दो, ठीक है, अगर कंफ्यूज कर रहा हो तो। ठीक है, ओके। तो ये आपके पास इसके अंदर ये है, और उसके बाद मूवी क्लिप में डाल दिया, देन उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब कैसे बनाना है, पहले तो कैसे इसको यूज करना है कैसे नहीं करना है, मैं सिंपल सा पहले इसी के अंदर बना के दिखा रहा हूँ जल्दी जल्दी से। सिंपल है, कंट्रोल F, पहला सिंबल बना रहा हूं मैं, ओके। ये आ गया। अब उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इसके अंदर एक, इसके अंदर मैंने कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं, ठीक है, और मैं ज्यादा नहीं बना रहा हूं, मैं बिल्कुल छोटा सा ही बनाऊंगा। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूं मुझे सिर्फ आंखें इसके ब्लिंक वो करें, सिर्फ ये चेंज होंगे, ठीक है। पहले वाले के अंदर ये ले ली, ठीक है। तो पूरा बनाने के बजाय आप उसी को ही कॉपी कर रहा हूं मैं, और न्यू सिंबल ले लिया, ठीक है, कंट्रोल F8, ओके। और फिर मैंने इसको देन फिर न्यू सिंबल, ठीक, देन फोर्थ, ये। अब यहां पर अगर आप देखते हो, ओके, अब इसको यहां पे सीक्वेंस वाइज लगा दीजिए, ठीक है। पहले, और मैं चाहता हूं कि एक ही जगह पे रहनी चाहिए, अगर मूवमेंट होगी तो सेंटराइज कर रहा हूं। अब दूसरा फ्रेम, अगर थोड़ा टाइम बाद चाहिए तो एक एक फ्रेम आप ब्लैंक छोड़ सकते हो, ठीक है। लेकिन अब आपको क्या करना है, मुझे हर जगह पे नया सिंबल चाहिए, तो F7, ठीक है।
लास्ट का ब्लैंक हो गया, दूसरे को उठा लिया और मैंने अलाइनमेंट, क्योंकि एक ही जगह पे नहीं तो अदरवाइज आप, ठीक है। और अगर आपके पास अलाइन नहीं करना हो तो फिर आपको उसका सेंटर पॉइंट एक जगह पे रखना पड़ेगा सिंपली इसके अंदर, ठीक है, कि वो ऊपर नीचे। उसके बाद फिर से F7 थर्ड, हाँ सर एनिमेट में रूलर नहीं है। सब कुछ है, मैंने क्या बोला, सब कुछ है, ठीक है, ओके। और इसी को प्ले करोगे, ठीक है। तो जो भी आप इसके अंदर बनाते हैं सिंपल आपके पास है। एक तो है कि आप सब कुछ यहीं पे बना लो, पूरा का पूरा करैक्टर आप यहाँ पे बना लो, लेकिन यहाँ पे बनाना कई बार मुश्किल होता है, क्लिक करते दूसरा जो बनाते हैं तो काट देता है, कभी कुछ करने लग जाता है, कभी कुछ करने लग जाता है। तो फिर आपके पास आता है बनाने के लिए या तो फोटोशॉप या फिर इलस्ट्रेटर, ठीक है। तो वो सीक्वेंस आपको पहले बनाने पड़ेंगे और फिर उसको कैसे बनाना, कैसे उसको एक्सपोर्ट करना और किस तरीके से आपको सीक्वेंस लेते हैं तब उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हमारे पास सीक्वेंस में बना नहीं रहा हूँ मैं, यहाँ से नेट से उठा रहा हूँ। सचिन सर में नेट तो चला लो सर, नेट चलता बहुत दिक्कत होती अरे यार वो सर्वर ऑन नहीं करा ना मैंने, ध्यान भी नहीं रहा। वाह, उधर ना सर्वर बंद कर देते हैं ना, तो एक ही स्टेप चल रहा है सर। हाँ भाई साहब, एक ही स्टेप चल रहा है इतनी देर। कहाँ से लग रहा है? एक स्टेप है, पहला देखो, देखो ये है ना, ये पैर, फिर ये वाला पैर आगे गया सेंटर आया, फिर वो पीछे वाला पैर आगे गया फिर वो आया। तो पहला ये पूरा एक स्टेप है सिर्फ, नो फ्रेम है ये। नौ फ्रेम में एक स्टेप। ठीक है ना, ओके, ठीक। तो हमें इसको पहले सर इसको पेंटूल चला के सर। हाँ बेटा, चलिए अब इसको सेपरेट कैसे करना और किस तरीके से आपको काम करना। अब मैं इसको थोड़ा बंद कर रहा हूँ, आ जाओ अपने, ठीक है। हाँ भाई साहब, बेटा जेपीजी है, वो जेपीजी को कैसे काटेगा, नींद में है अभी भी, यहाँ वाइट एक तरफ हो जाओ। हैं? ये मेरे पीछे पड़ा मैंने पतंग नहीं उड़ाई। क्यों? सही है ना, और मैं पतंग लेके साथ नीचे आ जाए कौन जिम्मेदार। हमारा 16 का रिकॉर्ड है। कल सर जी हमने उड़ाई, एक पतंग उड़ाई, 3 पतंग काटी तो हमारी बड़ी करी। फिर एक पतंग से 16 पतंग। एक पतंग से 16 चाइनीज मार्केट यूज किया था। नहीं चाइना का तो है। बढ़िया कैसे यूज नहीं करेगा। पतंग ये लोग उड़ाते हैं, नुकसान बाइक वाले और स्कूटी वाला का होता है। और कल मैं देखा मुझे पक्षी के बहुत पक्षी कल मरे हुए हैं बेचारे। अब तो पंछी सियाने हो गए थोड़े। हैं? मतलब पिछले साल ये हुआ था, एक बाइक वाले को गला काट दिया था। बहुत होता है ये। पक्षी का वो करते बस सारे साइंटिस्ट यही मत बनो, ठीक है। और सबसे पहले तो इसकी बैकग्राउंड से इन सबको अलग कर देना, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ। इसका लीवर सही है। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट आई, कॉपी पेस्ट, ठीक। सर इसका नहीं था। कंट्रोल
हाथ कर लेते हैं और डिलीट X कर रहे हैं। ओ माय गॉड तू कर दे जल्दी से सर तो 4 ये मिनट लगा ये वाला कलर कैसे कंट्रोल X से डाल रहे हम्म? ये टांग के बीच में कलर है कंट्रोल डिलीट मार दे, डिलीट बस। अब देखो सबसे पहले इन सभी को, क्योंकि एक लेयर है अभी, सभी को पहले तो अलग अलग लेयर में डिवाइड कर लो इसको, ठीक है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैंने एक एक को ले लेता हूँ, ओके, क्योंकि पीएनजी बना के कंट्रोल X कंट्रोल शिफ्ट V कर दीजिएगा, कंट्रोल X कट कंट्रोल शिफ्ट V पेस्ट ऑन प्लेस, जहां पर है ध्यान रखना जो लेयर बनते जाए इनको हाइड कर देना फिलहाल के लिए, ताकि कंफ्यूज ना हो कि कितने हो गए कितने नहीं हो गए, नहीं तो अगर पता हो कंट्रोल X से कट करेगा और कंट्रोल शिफ्ट V पेस्ट ऑन प्लेस, पब्लिक नहीं, ठीक है। ठीक है, ध्यान रखा ना जिस लेयर के अंदर वो है वहीं से ही करना। तू परेशान क्यों हो रहा है इतना? एनिमेशन बस यही है जिंदगी का साथ। ठीक है, नाउ हमारा तो बन नहीं रहा। चलिए एक रह गई सर 7। अब इन सभी लेयरों को, ठीक है, ओके, अलाइन कर लेना। सारी लेयर मैंने सिलेक्ट करे, लाइन करनी पड़ेगी। आओ भाईचारा निभाए वहाँ से निकल गया था। इसका कहना है कि एक भी अलग लेयर पे है। वो कह रहा है कि देखो मैं झूठ में से रही हूँ वो बंदे को खाती है। हाँ। इसको तो बीजेपी सुन रही है क्या कर दिया सर आपने? सब कर रहे हैं ना सर क्या हमें समझ भी तो आना चाहिए। सर जो कर रहे हैं लड़ाई भी नहीं सर वो करेक्ट करके बताएंगे ना, ऐसा तो नहीं बताएंगे नहीं। प्लेयर के नाम करते हैं नहीं वो सर अपनी लेयर पे ना अपनी जगह फिक्स है, उसकी इतनी बड़ी लेयर है। लेयर बड़ी नहीं है, इसका कुछ एक्स्ट्रा पार्ट ये है, ये इधर है कुछ, ये यहाँ कुछ है, अभी भी कुछ है इसका यहाँ पर। That's it. ठीक है, हाँ हम नहीं करेंगे। बस ठीक है। अब आगे, तो सबसे पहले तो ये जो ऑफसेट है इतना बड़ा, इस ऑफसेट को जितना आपको साइज चाहिए ना उतना सेट कर लीजिएगा। कंट्रोल टी करके इसमें थोड़ा सा मैं बड़ा कर रहा हूँ, दैट्स इट। और ऑफसेट क्रॉप ले लेना और एक्स्ट्रा पार्ट जितना भी आए ना उस सारे को ही क्रॉप कर देना, क्योंकि नहीं तो वहाँ पे जब इंपोर्ट करवाओगे ना तो इतना बड़ा ऑफसेट आएगा, फिर वो अलाइन करना वहाँ पे और मुसीबत हो जाएगी सिंपली इसके अंदर। तो जितनी ज़रूरत है उतना ही रखिएगा, बाकी के कोई लेने। अब यहाँ पे सारे इकट्ठे हैं, सबसे पहले तो एक एक करके सबको बंद कर दो, एक टाइम पे एक ही रखना है। अलाइन बॉटम को जरूर रख लेना, ठीक है, क्योंकि जो पैर नहीं तो वो ऊपर नीचे होंगे। ओके ठीक है, तो सबको सिलेक्ट करके अलाइन कर लेना। अलाइन करने के बाद एक एक को ऑन करना, पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं होनी चाहिए, नहीं तो अगर जो बैकग्राउंड होगी वहाँ पे वो भी आएगी। और उसके बाद इसको एक्सपोर्ट कर दीजिएगा। तो एक एक लेयर को एक्सपोर्ट करना है एज ए पीएनजी या जेपीजी। जेपीजी करोगे तो बैकग्राउंड फिर भी आ जाएगी, तो इसके अंदर पीएनजी ही यूज़ करना।
तो एक्सपोर्ट करने के लिए मैं बताया था बहुत सारे तरीके हैं, सेव एज करके करते हैं, या फिर एक हमारे पास आता है सेव फॉर वेब, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एस, या फिर फाइल में जाओगे कंप्रेस करके सेव करता है, वो ऑप्टिमाइज कर देता है। और इन सब का यहाँ पे थोड़ा सा अगर आपको, तो हर टाइम पे नजर यहाँ पे रखना, क्योंकि साइज बराबर आ रहा है, छोटा बड़ा तो नहीं बन रहा कहीं पे, ठीक है ना। ओके, तो एक आइडिया ले लेना कितना आपके पास दिखा रहा साइज, तो वो है। देन यहाँ पे ऊपर पीएनजी सेव। अब जहां पर आपने करा था या जहां पर भी आप काम कर रहे हो, ठीक है, वहां पे एक या तो फोल्डर बना लो अलग से, या फिर और से फोटो हो चुका भाई। ठीक है। अब यहां पे जो आप इसका नाम दोगे सीक्वेंस वाइज, ये पहली स्टेप है 1। दूसरा ऑन करना, पहले वाले को बंद कर देना। इसको भी ऐसे ही होगा। हाँ जी वैसे, ये भी ऐसे ही होगा। ठीक है। साइज के ऊपर नजर रखना, 2, ठीक, 4, 5, 6, 7, 8। बस इसको अब यहाँ पे ध्यान रखो, ये तो ये सेम है, ठीक है। बट अलग भी है, थोड़े अलग। थोड़ा आगे ही तो आएगा भाई। जो चेंज है ना उसमें फिर एक पैर पीछे ठीक है। और एक पैर आगे है। अब इसका एक बार नजर जरूर मार लेना कि ये दोनों के दोनों वाला फील है। राइट हल्का सा है, ठीक है। तो इसका मतलब ठीक है, ओके। तो नीचे वाला ऑफ करो, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एस एंड 9। ऊपर वाले को नहीं, हाँ भाई साहब, फर्स्ट वाले को 9 पे पेस्ट कर देना। अरे वो मैं मैच कर रहा था कि एक ही स्टेप तो नहीं है दोनों के दोनों, एक में हाथ थोड़े से आगे पीछे है और हल्की सी पीछे वाला पैर जो है ना उठा हुआ है, ठीक है। अगर सेम है तो उसको लेने की जरूरत नहीं है, फिर आपका हल्की मूवमेंट है तो ले लो, नहीं है मूवमेंट इनको देखो पता कैसे चलेगा, एक को ऑन करोगे दूसरे को ऑन करोगे, ठीक है, क्योंकि पोजीशन आगे पीछे इनको पहले एक दूसरे के साथ लगा लेना। हाँ भाई साहब, सर उसमें ये भी फर्क दिख रहा है कि एक में तो वो राइट लेग दिख रहा है, ये पीछे ये है, हाथों में भी डिफरेंस है, तो इसका मतलब ये स्टेप बन जाएगी सिंपली इसके अंदर, ठीक है। नाउ सेव करना पीएचडी कर लेना, नहीं हो तो छोड़ देना। अब इसके बाद आप इसको यूज करते हैं, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सिंपल आपके पास ये है, ये तो दिख रहा है चल। मोनवॉक हो रही है सब। पीछे भाग रहा है। ऊपर से नीचे आना था। डांस कर रहा है। ऋतिक रोशन। एक मिनट, क्या बोल रहे सर आप? ऊपर से तो नीचे आएगा ना, तो कोई नहीं हो तो गेम पीछे चेंज हो जाएगी ना। अरे हुआ क्या, जब हम लोग कॉपी कर रहे थे ना, जो कॉपी कर रहे थे वो ऊपर जाता जा रहा था, ये ध्यान दिया ही नहीं हम लोगों ने। हाँ, जो ऊपर जाता, वो पहली स्टेप जो नीचे हमने रही ना वो ऊपर थी, अच्छा उल्टा हो गया। कॉपी जब कर रहे थे तो स्टैकिंग नीचे बनते जा रही थी ना, चेंज हो जाएगा ना। तो पीछे जाएगा वो। जो 8 9 नंबर है उससे पहले लगा देंगे 8, उसके पीछे क्या दिक्कत है? ऐसे नहीं होता ना, तो पूरा करना पड़ेगा। जब एक्सपोर्ट होगा तो वो अपने सीक्वेंस में भी जाएगा वो। मेरे तो भी समझ ही नहीं है, समझ नहीं अरे एक आता। बार वो पेस्ट कर रहे थे ना, ऊपर साइड जा रही थी, लेयर उसके ऊपर बनी अब क्योंकि वहां पे हम लोगों ने सिंबल बनाए थे तो लिया था, थी। अब आपको लेने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली सीक्वेंस में लगा देगा वो। अच्छा अब दिखाता हूँ एक बार दिखाई दो, कोई नहीं, सब मोनवॉक ही सही आज। सिंबल। और पहली चीज, क्योंकि ये तो एक ही स्टेप है और मुझे यहाँ से लेकर वहां तक चलाना, मतलब वहां से लेकर यहाँ तक चलाना है, ठीक है, उल्टा ही चलेगा अब तो, ठीक है।
तो फिर क्या करना पड़ेगा, तो क्योंकि इसके अंदर कितनी वहां से लेकर यहाँ तक कितने स्टेप में चलेगा, 10 स्टेप में, 20 स्टेप में, 25 स्टेप में, ठीक है, क्योंकि वो आपके पास एक स्टेप तो एक ही बनी है, कितने फ्रेम की बनी है, 9 फ्रेम की, 24 फ्रेम है, मतलब 1 सेकंड में अगर पूरा करना है तो 2 ही स्टेप में पीछे आ जाएगा ये, तो स्पीड उतनी तेज आएगी, ठीक है। तो अब लेकिन वहां पर करना है तो फिर हम लोगों को इसके अंदर डायरेक्ट सीन पे नहीं इंपोर्ट करवाना, पहले आप मूवी क्लिप बनाना एक, ठीक है, और इस मूवी क्लिप के अंदर इसको इंपोर्ट करवा देना। सारी फाइल हाँ, अब करवाने के लिए कंट्रोल आर है, और जो आपने इसके अंदर बनाया था, अब जो सीक्वेंस है ना, पूरी फाइलें नहीं सिलेक्ट करोगी, सीक्वेंस की जो पहली पार्ट, और फाइल नेम जब दोगे तो सीक्वेंस बाय देना 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अगर नाम देते हो तो नाम के साथ में नाम एक ही रहेगा, जैसे वॉक 1, वॉक 2, वॉक 3, वॉक 4, वॉक, तो सीक्वेंस का पार्ट होना चाहिए सिंपली। तो जब आप पहले वाले को इंपोर्ट करवाओगे तो एक मैसेज देगा, ध्यान से पढ़ लेना, वैसे तो पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, यही लिखा होगा कि ये सीक्वेंस का पार्ट है वगैरह वगैरह। अगर आप उसको सीक्वेंस इंपोर्ट करवाना है तो यस कर देना। मैं कहता हूँ सीक्वेंस वाइज इंपोर्ट नहीं करवाना, मुझे एक ही फाइल जो मैंने सिलेक्ट करी है ना, एक ही को उठा दे, तो आपको ये नो कर दो। अगर आप नो करोगे तो देखो एक ही फाइल आई, ठीक है ना, एक ही सीक्वेंस फाइल है, लेकिन उसके नाम के भी आप नाम के भी यहाँ पे, इसलिए तो नाम देना सीक्वेंस में है। नाम सीक्वेंस में नहीं दोगे तो एक ही, पहले तक तो हम क्योंकि अलग अलग फाइलें थी तो एक ही उठा के दे रहा था हम लोगों को, अब सीक्वेंस बना रखा है मैंने, ठीक है। अब वो आपके ऊपर है कि उसमें से एक चाहिए पूरा चाहिए। अगर मुझे पूरा सीक्वेंस चाहिए तो यस कर दो, यहाँ पे देखना पूरे 9 के 9 लग गए, तो जा रहा ना पीछे को, ठीक है। अब स्पीड, नंबर ऑफ फ्रेम कम है, ठीक है, अगर ज्यादा होते तो स्पीड और थोड़ी सी स्लो हो जाती सिंपली इसके अंदर। अब आपके पास एक ये बन गया, अब प्ले करवाना, इसको यूज करना है, तो मैंने क्या करा, अब तो यही रखना पड़ेगा क्योंकि बाहर ही जाना पड़ेगा। अब मैं कहता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना टाइम ले, मैं थोड़ा सा 1 सेकंड में पूरा कर देता हूँ। थोड़ी स्लो करवा। अरे रुक के जाना, बाद में बढ़ा लेंगे इसको। थोड़ी देर बाद क्या वो देन राइट क्लिक करा, क्लासिक की, ठीक है। अब देखना इसको, अब भाग, बहुत जल्दी में ऐसा लग रहा है कोई सर एक क्लिक के अंदर ही स्लो होगा मेरे को। है। ये किसी की जिंदगी में टाइम बढ़ा। अब देखो, अब 2 चीजें हैं, क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस है, एक तो डिस्टेंस भी ज्यादा है और टाइम कम दिया, 1 सेकंड में वह कहता पूरा कर ले, और उसके अपने भी बुरे हालात है, ठीक है। अब या तो कहता हूँ कि ठीक है यहां से इसका टाइम बढ़ा, मैं कहता हूँ ये 2 सेकंड में तो चल ले भाई, आराम से चल ले, रुक के जाना, ठीक है। थोड़ा सा मैं कहता हूँ कि और ज्यादा तेज हो गया, तो मैं कहता हूँ, बट हाँ अब जितना ज्यादा कर दोगे इसका मतलब ये नहीं कि स्लो हो जाएगा, फिर मैच नहीं करेगा। अब मैच कैसे नहीं करेगा देखना, वो क्योंकि वो स्टेप कम है, वो टक टक टक, वो ऐसा लग रहा है जैसे कि वो एक ही जगह पे 3-4 बार वो पैर मार लिए, तो ये दोनों चीजें मैच करनी चाहिए, दिख रहा है ना, मतलब पीछे का मारा वहीं पे ऐसा लग रहा है कि वो कूद कूद के भाग रहा है, अरे किसी की जिंदगी में नहीं सकती है। समझ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको कितनी जरूरत है वो उसके हिसाब से ही टाइम बढ़ाना, यहाँ टाइम बढ़ाने से कोई फायदा नहीं होगा। वही पढ़ा यहाँ पर अगर आपको दोनों चीजें मैच करनी चाहिए, ठीक है, तभी वो अच्छा लगेगा, अदरवाइज वैसे ही हालात होंगे, क्योंकि पैर ऐसा लग रहा है एक ही जगह पे कितनी बार पैर मार दिए तब जाके पीछे जा रहा है वो, सिंपली इसके अंदर सिंबल के अंदर चेंज नहीं होगा। उसके अंदर 2 चीज, या तो फ्रेम रेट बढ़ाओ वहां पे, मतलब जहां पे 9 स्टेप में थी वहां पे कम से कम तो 10-15 स्टेप और बढ़ा लो, लेकिन स्टेप बढ़ाने के लिए स्टेप बनानी तो पड़ेंगी, उनको 2-2 बार कॉपी करने से नहीं होगा कुछ भी, ये ध्यान रखना। आपको जैसे ये आपके पास ये मोड कहता है इतना आया, फिर इतना आया, फिर इतना आया, फिर इतना, फिर इतना, फिर उसके बाद ये, तो आपको मेहनत डबल करनी पड़ेगी, छोटी छोटी स्टेपें बनानी पड़ेंगी आपके पास, ठीक है। तभी काम होगा। तो अब इसको मैं कहता हूं 1-1 सेकंड बढ़ा के देख लेते हैं कितनी परफेक्ट है, ठीक है। तो अब तेरी बात
अभी भी थोड़ी तेज हो गया है, 4 पे तक ही ठीक है, 4 तक बहुत है, बस। इसमें भी थोड़ा सा 3.5 तक के बीच में, 3 और 3.5 के बीच में आपका परफेक्ट करो सरेगा परफेक्ट है। तो अब मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा इसके अंदर बवाल, एक काम करते हैं ना, क्यों इसके अंदर चंटा डालते रहे हम लोग, फ्रेम रेट को थोड़ा सा पीछे ले आओ, अपने आप ही पीछे आ गया थोड़ा सा, ठीक है, ओके, ठीक है। अब थोड़े और फ्रेम रेट कम कर दीजिए। सर ये पीछे से बिगड़ गया। अबे पीछे से नहीं बिगड़ा है, बिगड़ तो हमारे हालात रहे हैं, ये अब चल ही नहीं रहा। ठीक है। ध्यान रखना कि मूवी क्लिप के अंदर जो मोशन दिए होते हैं वो यहाँ पे एंटर से प्ले नहीं करेगा, वो टेस्टिंग पे ही प्ले करेगा, कंट्रोल एंटर करोगे तो ही जाके चलेगा। अब आया थोड़ा सा थोड़ा बहुत आया, थोड़ा फर्क पड़ा है। अब ठीक है एक्शन में चल रहा। थोड़ा और फ्रेम रेट कम करो सर। 12 कर दो सर एक बार। हाँ सर 12 कर ठीक है। मेरे ख्याल से तो 9 था ना, तो 9 कर दो, 9 या 10। सर सुनो जनता की तो 9 करो, 2 करो, 1 करना है, 0 करना है, जो करना वो कर लेना, ठीक है। एक बार करके तो दिखा दो सर। अब ध्यान से सुनो, ये तो हो गया कि बाहर से आप कोई भी चीज़ लाते हैं तो सीक्वेंस जितने भी बनाओ, ठीक है, नंबर का ध्यान रखना, ऐसा नहीं कोई भी नाम देते रहोगे, ठीक है, तो एक्सेप्ट नहीं करेगा वो, ठीक है, उसको एक एक इमेज को उठा के लाना पड़ेगा। हाँ भाई साहब, पूरी एनिमेशन अलग से करी रही है। हाँ हाँ, क्यों नहीं है, इतने सारे कार्टून में भी फिल्में देखते हो, क्या देखते हो तुम? छोटा भीम देखा है? और ठीक है, हाँ, तो वो वीडियो देखे उसको? तो ये अच्छा वो कुछ पोएम होती है, राइम्स वाली। कबूतर आया, कबूतर तो रिचुअल्स होती हैं, बहुत सारी ऐसी होती हैं आजकल तो, बहुत सारी ई लर्निंग बुक्स वगैरह होती हैं, तो उनके साथ में काम करना वगैरह वगैरह। कैरियर इसका बिल्कुल डिफरेंट है, डिजाइनर से लेना नहीं है, बहुत बड़ा करियर है, ऐसा भी नहीं कि बहुत छोटा कैरियर है, बहुत लंबा है और बहुत बड़ा है। और आगे चल के देखो, आज से 10 साल 12 साल पहले या 15 साल पहले की बात है, तो जब ये नया नया इंट्रोड्यूस हुए थे एनिमेशन, सिंपल से कार्टून्स होते थे, वो भी करते, तो उसको काम करने के लिए हम लोगों के जिफ एनिमेटर करके एक सॉफ्टवेयर हुआ करता था। फिर उसके बाद डायरेक्टर आया एडोब का, फिर उसके बाद फ्लैश आया, फ्लैश जो है, और ये डायरेक्टर वगैरह पहले मैक्रोमीडिया के थे, कंपनी थी मैक्रोमीडिया, नाम सुना होगा कभी आपने। तो मैक्रोमीडिया को टेक ओवर करके एडोब ने संभाल लिया, तो संभालने की वजह से उसके कुछ सॉफ्टवेयर हुआ करते, डायरेक्टर था, जिफ एनिमेटर करके था, ठीक है, और उसके साथ साथ में एक और था फ्लैश, ठीक है। फ्लैश कुछ साल तक तो इसने फ्लैश के नाम से ही चलाया, एडोब ने जब खरीद ले लिया था इसको टेक ओवर करने के बाद, और टेक ओवर करने के बाद फ्लैश को फिर इसने एनिमेट बना दिया, चीज़ें वही हैं। तो फ्लैश के अंदर फिर वो काम करने लगे, तो फ्लैश के अंदर जो होती थी जितने भी कार्टून्स वगैरह जो होते थे, अभी भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो फ्लैश में ही कार्टून करेक्टर वगैरह को रेक्ट करती है इसके अंदर। और कार्टून करेक्टर, सिर्फ करेक्टर अगर आपको क्रिएट करने हैं उन लोगों को, क्योंकि इसके अंदर करेक्टर ही नहीं बनते, बहुत सब चीज़ें करनी चाहिए। उससे पहले मैंने बहुत चीज़ें करें, मास्किंग करी वगैरह वगैरह, वो सब चीज़ें, ठीक है। तो पूरा का पूरा एक एनिमेशन पूरा का पूरा बना सकते हो सिंपली इसके अंदर। और उसी के लिए एक और सॉफ्टवेयर है करेक्टर एनिमेट, वो सिर्फ उसका करेक्टर का काम है, सिर्फ करेक्टर को एनिमेट करना, उसके अंदर बाकी और चीज़ों को प्ले करवाना, एनिमेट करना, पोजीशनिंग वगैरह वगैरह, वो सब चीज़ें उसके अंदर नहीं होती हैं। अगर करेक्टर एनिमेट करवाना हो, करना हो, तो अलग अलग करेक्टर बनाने हैं अगर हम लोगों को, तो करेक्टर एनिमेट करके एक एडोब का ही सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो आपके पास जो रेगिंग के ऊपर चलता है। रेगिंग के ऊपर क्या होता है, कई बार देखा होगा आप लोगों ने, बहुत सारे बाहर की मूवीज़ के अंदर देखो तो उसके अंदर इंस्ट्रूमेंट बहुत सारे चाहिए। पहली चीज़ क्या होती है कि उसके अंदर कैमरे होते हैं, कैमरे के लिप सिंक को ट्रैक करता है, माउस आपकी लिप को, आपकी वॉइस को ट्रैक करता है, तो वॉइस के हिसाब से वो पूरा करैक्टर जो होता है, पहले करैक्टर बना के रख दिया जाता है और रेगिंग कर दी जाती है, आपको बता दी एक आँख है, ये वो है, जैसे आप बिहेव करोगे आपका करैक्टर जो होगा वो वहाँ पे स्क्रीन पे वैसे ही रिकॉर्ड करता चला जाता है, ठीक है। वो थोड़ा सा आसान हो जाता है, लेकिन उसके अंदर बाकी कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ करैक्टर को एनिमेट कर सकते हैं सिंपली इसके, ठीक है। तो करैक्टर एनिमेशन करके आता है, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर जो है,
ठीक है। वो काम जो करते हैं वो सारेतर या तो एनिमेट के अंदर, या फिर आगे चल के जब हम फ्लैश पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी इसका कुछ हिस्सा है, ठीक है, जो वहाँ पर भी पॉसिबल है कि वहाँ पर भी आप अपने कैरेक्टर्स वगैरह को एनिमेट करवा सकते हो इसके अंदर, ठीक है। तो ये है। सर इसके टूल्स सर है। हाँ बेटा, टूल्स ये एक मेरा सवाल है बोलो। सर आपने मूवी क्लिप में सिंबल बनाया है इसका नो फ्रेम का, और मैं एक और मूवी क्लिप बना के उसके अंदर उसके फ्रेम रेट कम कर दूं, क्या बोल रहे हैं? मतलब एक और सिंबल बना के उसके अंदर उसके फ्रेम रेट कम कर दूं। किस चीज़ के फ्रेम रेट? यहाँ पे आपने सीन के फ्रेम रेट कम कर दिए। बेटा वो मूवी क्लिप के फ्रेम रेट कम नहीं होते, फाइल के फ्रेम रेट, फाइल का साइज सेट होता है। इमेज फाइल के अंदर जो काम कर रहे हो उसका थोड़ा ना साइज सेट होता है। काम जो कर रहे हो वो आप सीन पे कर रहे हो, वो सीन का अपना एक सेटअप है, उसका साइज है, उसके फ्रेम रेट है। फ्रेम रेट का मतलब इस सीन के अंदर, ठीक है, आप जितना भी काम करोगे उसका फ्रेम रेट वही रहेगा। ये फाइल के पेज की सेटिंग है, मान लीजिए एक तरह की पेज की सेटिंग चेंज करोगे तो सबके लिए होगी वो। तो अगर A4 पे काम कर रहे हो, A4 पे 2 सर्कल बनाए, तीसरा सर्कल बनाओ तो A4 की जगह A5 हो जाए, तो वो सब पिछले वाले जो हमने बनाए उस सर्कल उसके अंदर, तो उनका भी उसी के हिसाब से चलेगा वो सिंपली, ठीक है। तो ये जो फ्रेम रेट है वो सीन के फ्रेम रेट सेट होते हैं, मूवी क्लिप के नहीं, समझ गया। और एक जो अब जैसे क्योंकि ये तो एक ही सीन है, अब मैं कहता हूँ ये तो लड़का इधर को चला गया, थोड़ी देर बाद पलट के इधर को आए, तो एक सीन तो बन गया मेरा। अब उसके बाद दूसरे सीन पे जाते हैं। अब दूसरा सीन बनाना है अगर आपको, ठीक है, तो फिर से अभी तक हम लोग सिंगल सीन के अंदर काम कर रहे थे, फिर आपके पास मल्टीपल सीन्स के साथ, क्योंकि नॉर्मल एक पेज हो गया, मैं कहता हूँ कि ये तो इधर को चला गया, थोड़ी देर बाद पलट के वापस भी आ जाए, ऐसे ही उल्टा उल्टा, ठीक है, ये कोई दूसरा कैरेक्टर आए, ठीक है। तो मूवी जो बनती है बेसिकली सीन बाय सीन होती है बेसिकली, ठीक है। जैसे नॉर्मली आप वीडियो एडिटिंग करते तो एक क्लिप उठाया फिर दूसरा क्लिप उनको लगा दिया सब, तो वैसे आप अब दूसरा सीन अगर हम बनाते हैं, ठीक है, वो कोई गायब नहीं है, ये रे, ठीक है, दूसरा सीन है। देन आफ्टर दैट इसी को ही मैं कहता हूँ ये वापिस इधर को आए, राइट क्लिक कीजिएगा, ट्रांसफॉर्म में जाके इसको फ्लिप मार, ठीक है, और मैं कहता हूँ ये काफ़ी स्पीड में वापस आ जाए। फ्रेम रेट ऑलरेडी हम लोग कम कर चुके हैं। देन अभी अगर इसको प्ले करवाओगे, पहले ये वाला सीन चलेगा, अब दूसरा सीन हो गया, फिर इसी तरह से तीसरा सीन, चौथा सीन, पांचवा सीन। जो आप कार्टून देखते हैं ना, एक सीन आपका खत्म हो जाता है, दूसरा सीन आपके पास आता है। तो ये आपके पास उसके अंदर सीन बाय सीन भी अगर आप चाहते हैं, पूरा का पूरा कैरेक्टर बनाना चाहते हैं अगर आप, ठीक है, तो वो आप इसके अंदर कर सकते हैं। क्या सोच रहा है? कैरेक्टर बनाने पड़ेंगे, हाँ, और कैरेक्टर बोल, सवाल पूछ ले। सर डे और नाइट करना है, दो सीन बनाने पड़ेंगे। हाँ, दो सीन नहीं बनाने पड़ेंगे बेटा। पहले तो डे का आपने दे दिया, इसके अंदर बैकग्राउंड वगैरह सब कुछ इसकी ले ली, उसके बाद दूसरा सीन लोगे तो उसके लिए दूसरी कंपोजिशन बनाई होगी आपने, उस कंपोजिशन को या बैकग्राउंड को आप दूसरे सीन पे ले लीजिए। फिर तीसरे के लिए फिर आपका किसी, अब जैसे एक सीन मैंने इस कमरे का दिखाना है, बना दिया, दूसरा सीन दूसरे कमरे का दिखाना है, तो वो दूसरा कमरा बनाना तो पड़ेगा। अलग अलग फाइलें बनाने की जरूरत नहीं है। तो मैंने एक सीन अपने कंप्यूटर पर बनाया, किसके पे बनाया? भाई कहाँ पहुंच गए, वो फाइल हो गई, सीन नहीं बोलते उसको। सर ऐसे ही तो कर एक बात बता, नॉर्मली बात बताइए, बुरा मत मानियो, ठीक है। तू यहाँ पे फाइल बना रहा है, तूने वर्ड पे काम करता है, उसके बाद तेरा भाई जो है ये घर पे बैठ के वर्ड पे काम कर रहा है, इसको कैसे तू एक साथ काम कर लेगा? कुछ ऐसे संत बना दे। बेटा फाइल में और सीन का मतलब क्या होता है? फाइल मतलब फाइल के अंदर एक पेज बनाया, दूसरा पेज बना दे, तीसरा पेज बना दे, चौथा पेज बना दे, और तू इसको बोल तू घर पे 5वां पेज तू बना ले, बताऊंगा ना, वैसे ऐसे बनाई हो तो फिर दोनों को मिलाएगा कैसे?
वही तो पूछ रहा हूँ, मिल सकता है कि नहीं मिल सकता? अरे नहीं मिल सकता, वो लॉजिकली नहीं मिल सकता, सिंपल सी बात है। जैसे चांद सूरज से नहीं मिल सकता, वैसे सूरज चांद से नहीं मिल सकता। बस अलग-अलग होते हैं वो इसलिए अलग-अलग ही बाद में उनको जोड़ दे। बात में वजह है ना, जैसे चांद सूरज से नहीं मिल सकता, वैसे सूरज चांद से नहीं मिल लो भैया ये शायर एक और आ गया। इतना मस्त सीख जाया कर तू, हमें बर्दाश्त ही नहीं होता। अब एक का चांद मिला नहीं, तू और सूरज मिला ले। सर मैं तो वही बता रहा हूँ, जो फाइल मिल ही नहीं सकती तो फिर कहाँ से कैसे हो जाए? चांद कहाँ से आया? चलिए एक एग्जांपल दे रहा है। एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे कि मेरी तरफ देख के चांद की बोल रहा है। सूरज निकल गया, चांद को ढलना ही है, हाँ फिर चांद निकला, फिर सूरज को चला ढलना। यार, दोनों मिल ही नहीं सकते ना, कभी तो वही कभी कह रहा है नहीं कि सकते, दोनों भाई फाइल ग्रहण नहीं लगता। घटा हो सकती है। ग्रहण नहीं लगता। ग्रहण लग जाएगा, ग्रहण लगेगा। देख रहा ग्रहण लगवाना अच्छा है। समझ गए। सर जी मैं कह रहा इंस्पेक्टर में पूरा सीन बना के रखा, यहाँ पे फिर दूसरे सीन में मैं वो डे का बना दिया, इधर से चांद निकल रहा है, उधर से सूरज, ऐसा भी हो सकता है। सब कुछ हो सकता अगर है। बैकग्राउंड से होगा डे नाइट, ऐसा ही होगा। काला कलर का बैकग्राउंड लगा दे। अरे रुक जा पहले, हाँ तुम बोलो दोनों। सर अगर सूरज ऐसे चलता हुआ उधर चांद बन जाए और नाइट भी हो रहा है, मैं वही कार्टून्स में होता है ना कि चलते चलते दिन से रात हो गई, रात से दिन हो गया। होता क्या है ना, वो सो फॉर एग्जांपल जैसे एक सीन चल गया था, चल रहा था, अब मैं कहता हूँ कि चलते इधर तो दूसरा कलर आ गया, दूसरे में धीरे से आपके पास है, तो आपको पूरे के पूरे सीन जो है ना बनाने पड़ते हैं, हाँ। धीरे 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 धीरे। बैकग्राउंड को आपको फिर बैकग्राउंड को भी साथ यूज करना पड़ेगा। अभी तो हम सिर्फ कैरेक्टर को यूज कर रहे हैं, फिर आपको बैकग्राउंड को भी साथ यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अब मैं बताता हूँ, पीछे वाले तू को एक बहुत कंफ्यूज कर रहा है। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखो। अरे यार PhD सेव नहीं करी। चलो मैं दूसरा बता देता हूँ ताकि तुम्हारी समझ में के दिमाग भी खुल जाए। ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल बटरफ्लाई। ये तीन ले लिया। दीपक आ गया, ये दाढ़ी कर ले। दीपक बिहारी है क्या? चलो वो भी सही नहीं आती तुझे। ये तो कन्वर्ट टू हो गया। बात के टाइम बताया हम लोग ने। नो क्या पता प्राइवेट पे चल रहा कौन सा पता नहीं आएगा। ऐसी जगह बैठ के पेंटिंग करती है सर सीधा PNG में करो। करते हैं तो पीछे का बैकग्राउंड वाइट ही आता है। फोटो सब तुम्हारे में चला है। वाइट एंड ब्राउन
चलो अब ये मेरे पास इंपोर्ट आ गया। तो सबसे पहले ठीक है, अगर आप चाहो तो इसी के अंदर भी आप इसको भी चला सकते हो, पूरे सीक्वेंस को बैकग्राउंड के साथ में, ठीक है, या फिर बैकग्राउंड को अलग एनिमेट करते, मैं इसी के अंदर कर रहा हूँ सिंपली इसके अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने फिलहाल के लिए इसको बंद कर रहा हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले एक ले लिया, डुप्लीकेट बना लेना, और फिर इसके अंदर शॉर्ट की कौन सी? डुप्लीकेट कंट्रोल जे, कंट्रोल एम, एम फॉर कर्व, ठीक है, ओके। उसके बाद इसको जितने भी बनाने हैं अपने आप बनाता रहिए। जेपीजी साइज एक ही रख लेना, ठीक है, और फिर इसको इसी के अंदर पहले वाले को 1, ठीक, 2, 3, 4, ठीक है। अब ये जो है, अब आ जाओ इसके ऊपर, ये भी हटा रहा हूँ मैं फिलहाल के लिए। अब इसके सीक्वेंस बनाने हैं हम लोगों को, ठीक है। एक मिनट, ये क्या है, डिलीट मारो ना। अब सीक्वेंस बनाने के लिए सिर्फ पंख ही पंख हिलाने, बॉडी नहीं हिलानी, ठीक है। तो सबसे पहले बॉडी को और पंखों को दोनों को अलग अलग सेलेक्ट कर लेना। मैं पेन टूल से ले रहा हूँ और दोनों पंखों को अलग अलग सेलेक्ट करना, ठीक है। फिर दूसरा पंख, सिलेक्शन आ गई। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि मुझे क्या करना है, इनकी कॉपी बनानी है, और कॉपी बनाते हुए आपको सिलेक्शन को हटाना है। सिलेक्शन पहले इसलिए करनी पड़ी क्योंकि मुझे ये पंख हिलाने हैं, ठीक है। तो पंख इंडिविजुअल तो हिला नहीं सकते, पंख जब खुलते हैं बंद होते हैं तो वो छोटे होते चले जाते हैं विद द सेंटर पॉइंट। अब इसके लिए क्या करना है आपको, कंट्रोल पहले तो कॉपी कर लीजिएगा। कॉपी करने के लिए कंट्रोल जे यूज मत करना। अगर कंट्रोल जे करोगे तो जितना आपने सेलेक्ट कर रखा होगा उसी की कॉपी दे देता है, तो ये आपके पंख बॉडी से कट चुके होंगे। अगर कंट्रोल जे करके यूज करते हो तो यहाँ से देखोगे अगली फ्रेम बनाओगे तो बॉडी नहीं आएगी। तो फिर कॉपी भी करना है और ये सिलेक्शन भी नहीं हटनी चाहिए। अब फिर क्या करें, अब कुछ नहीं करना है, आपने पहले पूरी सिलेक्शन बना दी और आप इस लेयर को सिलेक्ट करना। ध्यान रखना इमेज वगैरह कुछ नहीं, इस लेयर को ड्रैग करके ये न्यू जो लिखा हुआ होता है ना जिससे न्यू बनता है, इसके ऊपर छोड़ देना। जैसे छोड़ोगे तो ऊपर लेयर बन गया और ये सिलेक्शन नहीं हटी। कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्मेशन नॉर्मली,
और अब जब इसका साइज छोटा करोगे, एक तो शिफ्ट को होल्ड करके रखना, कंट्रोल टी करके, और शिफ्ट के साथ साथ में ऑल्ट को दबा देना। पहले शिफ्ट दबा लेना, ध्यान रखना, आपको पता ऑल्ट को होल्ड करते तो कॉपी बना देता है वो, ठीक है। तो पहले शिफ्ट को दबा देना जब इसका साइज छोटा करोगे, और फिर आप ऑन द स्पॉट आप ऑल्ट को दबा देना, तो इस सेंटर पॉइंट से जो है वो छोटा बड़ा होगा, ठीक है, समझ गए। अब कितनी स्टेप में स्मूथनेस चाहिए वो आपके ऊपर है, जैसे इतने पे चाहिए पहले मुझे, ये देखो ऑल्ट को पहले मत छोड़ देना, ये ध्यान रखना, तो ओके, दो है, तीन हो गई सर अभी। ठीक है, कहाँ से 3 दिख रहे हैं, पहले दिख रही थी। ठीक है, एंटर करा, देखिए तो ये सिलेक्शन नहीं हटी अभी तक। फिर उसके बाद ड्रैग करो, फिर न्यू, कंट्रोल टी, शिफ्ट, ऑल्ट, इतना बहुत है। अगेन फिर ड्रैग, न्यू, कंट्रोल टी, और पहले शिफ्ट फिर ऑल्ट, फिर से कंट्रोल टी, शिफ्ट, ऑल्ट, ठीक है। तो ये आपके पास टोटल स्टेप होगी कितनी, 5। अब बाकी सीक्वेंस बना दीजिए इसका, वही सेम पहले। अब एक काम करो, बैकग्राउंड का जो है मामला इसका खत्म करो, रिवर्स में नहीं आएगी वो, पंप तो बंद हुए, खुलेंगे नहीं वापस। ये आ गया, कंट्रोल और शिफ्ट, यहाँ पे पीएनजी पहला सीक्वेंस, एक मिनट कौन से वाले पे चल रहा है ये सीक्वेंस, हाँ ठीक, 1, दूसरा 2, तीसरा, सर आपने सिर्फ ऊपर वाले पे सिलेक्ट कर रखा है और सर सेलेक्ट छोड़, जो दिख रहा है वही तो आएगा। क्या कह रहा है, सर वो कह रहे हैं कि लेयर आपने लेयर 1 कॉपी 4 कर रखी है सिलेक्ट, और नया वाला है, ये कह रहे हैं। ठीक है, ये हो गया, मतलब पंख पहले बंद हो गए। अब वापिस से इसको उसी को रिवर्स कर दो, तो क्योंकि खुलेंगे भी अपनी स्टेप से ही, ठीक है। 5, 6, 7, 8, बस 9 वाले की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि 9 को अगर देखोगे 10, ठीक है। तो ये वाली जो स्टेप है वो वापस आपके पास हो वहीं से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो 9 वाले को मत लेना। अब आ जाओ आपने, ठीक है। तो मैंने क्या करा, अब सबसे पहले तो कंट्रोल F8, कंट्रोल R, पहले तो बैकग्राउंड वाले सीक्वेंस को ले आओ, अब सर ने एक ही फोल्डर में डाल दिया ना वो। ना अब सबसे पहले इनका ले लो, इंपोर्ट, यस, ठीक। अब दूसरा कंट्रोल F8, मूवी क्लिप, कंट्रोल R, अब दूसरे सीक्वेंस को यहां से ले, अब आ जाओ अपने सीन नंबर 2 पे, ठीक है। अब आपके पास सबसे पहले तो ये है, ये, ठीक है। न्यू ले लीजिए, ठीक। अब इसके अंदर हम लोगों को कोई मोशन नहीं देना है, क्योंकि इसको चलाना तो है ही नहीं,
लेयर नीचे है। ठीक है, तो अब ये आपके पास कंट्रोल एंटर, ठीक है, सीन 2 वाले में, पहले वाले में कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसी की नंबर ऑफ स्टेप ज़्यादा होती है तो ऑटोमेटिकली धीरे 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 वो चलता चला। अब मैं इसके अंदर जो है इसी को यूज़ कर रहा हूँ, या पहले वाले के अंदर मुझे इस बटरफ्लाई को यूज़ करना है, तो मैंने इसी के अंदर एक नया सीक्वेंस लिया और बटरफ्लाई मेरी और साइज ठीक है। अब इसको आप चला दीजिए। अब चलाने के लिए F6, और अब मैं चाह रहा हूँ कि ये ना एक पाथ के ऊपर चले, तो आप पाथ ले सकते हो। और इसके ऊपर एक पाथ बना दो। लास्ट फ्रेम पे जाके इसको लास्ट पे ले आओ। Yes. वो एक ही फ्रेम को रिपीट कर रहा है वो बैकग्राउंड वाले। बैकग्राउंड में कितनी थी? 4 थी मेरे ख्याल में। और उसी को तो नेचुरल तो वहां से लेकर वहां तक 4 फ्रेम बार बार रिपीट होंगे तो वैसे ही चलेगा। या तो यहाँ से लेकर वहां तक आपके पास वो 4 ही फ्रेम बनाते, तो 4 के बजाय उतने फ्रेम बना लीजिए। फिर उसके अंदर उसको स्लो में आपको चलाना पड़ेगा। ये कि जितने मिनट 1 सेकंड की रात करनी है दिन से, तो 24 फ्रेम बनाओ। 24 फ्रेम बना लो। अपना फ्रेम रेट कम कर लो। फ्रेम रेट कम करो बेटा, एक के नहीं करने पड़ेंगे, सबके ही करने पड़ेंगे। फोटो से कैसे हैं? फोटो से कैसे क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? ये जो ब्लिंक कर रहा है ना, ये बड़ा अजीब लग रहा है। मतलब वो स्मूथ जो दिखता है ना एकदम। कितने फ्रेम थे? फ्रेम रेट जो है वो 24 है, और स्टेपें कितनी बनाई हैं? 4। और काम कितने फ्रेमों में कर रहे हो? नहीं नहीं, अभी दिखाता हूँ। अब काम हम लोग जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं 30 फ्रेम में। 4 मल्टीप्लाई बाय कितने? 30 को तो कितने, देखो जैसे 30 हो गया आपके पास, 30 डिवाइडेड बाय 4 कर दो, 7 बार रिपीट हो रहा है, तो 7 बार वो 7 बार प्लिंग करेगा। एक ही बार करता तो 30 फ्रेम बना ले। तो वो धीरे 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 दिन भी ढलता जाता है और आसमान भी निकल जाता है।